हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं DVR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं TDS। आज हम एक नई एंट्री बताने वाले हैं आपको, जो कि हमारा ये जो लेसन है वो है 37वां 37। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि TDS क्या होता है। देखिए, TDS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर की गई टैक्स की कटौती। स्रोत पर की गई टैक्स कर की कटौती। अब इसमें देखिए, ये कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से कोई पेमेंट आना है और वो 2.5 लाख से ऊपर आना है, तो उससे ऊपर 2.5 लाख से ऊपर अगर वो 5 लाख तक है तो उसमें आपका जो 5% है वो टैक्स आपके जो पैन कार्ड होता है ना उसमें जमा हो जाता है जाके। पैन कार्ड, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की फुल फॉर्म होती है। तो वो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अगर हम लोग 2.5 लाख से ज़्यादा एक साल के अंदर कमाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें फिर टैक्स कटता है, वो हमारे पैन कार्ड में जाके जमा होता है। वो उसको कहते हैं जो जमा होता है TDS। और उसको हम लोग फाइल, अगर वो सही वे में कटा है तो वो भारत सरकार को पे करना होता है, जमा ही करना पड़ता है। अगर बाय द वे वो गलत तरीके से कटा है तो उसको हम वापस भी मंगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि थोड़ा सा एक और बता दूं आपको कहाँ कहाँ करता है ये TDS, कितनी सैलरी पर करता है। तो किसी काम का ठेका लेने पर प्रति कॉन्ट्रैक्ट 30,000 या सालाना 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर 1% TDS कटने का नियम है। ठेका पर काम पूरा के बाद जो भुगतान किया जाएगा उस पर TDS काटा जाएगा। सभी सरकारी या प्राइवेट कंपनी, संस्थान, फर्म या व्यक्तियों की ओर से ठेका पर काम कराने के बदले में भुगतान पर यह नाम लागू होता है। अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए TDS कितने अमाउंट पर कटता है। तो देखिए यहाँ पे TDS की दर अलग अलग आय स्लैब पर निर्भर करती हैं। यह दर 10 से लेकर 30% तक यह TDS काटा जाता है। अभी देखिए TDS का कब काटा जाता है TDS। तो TDS भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकान की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूला जाता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने के बाद सेलर या दुकानदार का ही होता है। लेकिन वह इनकम टैक्स जो पैन कार्ड होता है, मैंने बताया आपको, वहाँ जाके जमा हो जाता है। आप जब TDS मतलब ITR जब रिटर्न करते हो, फाइल करते हो, तो फिर वो हमें वापस मिल जाता है। TDS कैसे चेक करें? आप साइड पर जाइए, पैन कार्ड की जो साइड है इनकम टैक्स की, ये साइड है यहाँ पर www.incometax.gov.in। इस पर जाके आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका कितना TDS कटा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि GST और TDS में क्या अंतर होता है। तो देखो, GST एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि जिसे ग्राहक सामान खरीदते समय देते हैं ग्राहक। और TDS किसी भी आय पर काटा जाने वाला कर है। वो सामान पे कटता नहीं है, वो आय पर, इनकम मतलब टैक्स डिडक्ट एट सोर्स पे करता है वो इनकम पर। तो देखिए, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्वेश्चन बन रहे थे इसमें TDS से रिलेटेड, तो मैंने वो आपको बताया। ये एक और है, कितनी इनकम टैक्स फ्री है। तो 2.5 लाख से नीचे जो आय है वह प्रतिवर्ष वो कम ही होती है। और 5 लाख तक है, जो कि 5 लाख मतलब उसमें फिर आप लोग स्लैब आते हैं तो वहाँ पर बता सकते हैं कि आपका इस स्लैब में इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। तो 5 लाख तक की जो सालाना आय है 87A सेक्शन के तहत उसको हम लोग क्लेम करके वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और आपके लिए ये जरूरी भी था कि कन्फ्यूजन आपके दूर होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री पर आ जाते हैं। हम TDS की एंट्री टैली में कैसे करते हैं। आप लोग नीचे से पाथ लिखते जाएंगे और यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फिर इसका डालेंगे यहाँ पर हम पाथ कि करना क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखते जाएं, लिखते जाएं। F11 दबाना है और इसके बाद में आपको वही F3 दबाना है और यहाँ पर आपको जो TDS है उसको यस कर देना है और इसकी जो डिटेल ओपन हो रही है उसको फिल कर देना है। यहाँ पर जो हमारी हेड ऑफिस होती है हम उसको डालते हैं, उसका नंबर होता है असेसमेंट नंबर। तो उसको हम लोग जब हम TDS फिल करते हैं तो
वो मिलता है हमें, कंपनी देती है, तो हम उसको वहाँ डालते हैं। और रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वो भी हमें कंपनी बताएगी, सन डॉटर उसका नाम क्या है वो भी हमें बताएगा, डेस्टिनेशन उसका क्या है, ये भी सारी चीज़ हमें वहाँ पर वो मिलती हैं कंपनी से। तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको, वैसे ही करके आप लोग करते जाइए, ठीक है ना। क्रिएट रिक्वायर्ड लेज़र ऑफ TDS, इसका जो TDS का जो लेज़र है वो हमें बनाना होगा। तो आपको बताया लेज़र बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं, इसके बाद लेज़र पे जाते हैं और इसके बाद में क्रिएट करते हैं और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये लेज़र TDS का तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमको F12 दबाना है और F12 दबाने के बाद यहाँ पर TDS जो मास्टर एंट्री है उस पर यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको इस कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पर आपको उस लेज़र का नाम लिखना है जो हम बनाए जा रहे हैं। तो हमारे लेज़र का नाम है CA अनारी दानी, जिसमें हमको TDS एक्टिवेट करना है। तो संडी क्रेडिटर में ले लेंगे उसको। नीचे देखिए आप देख रहे हैं स्टेटरी में इंफॉर्मेशन TDS यस, इसको आपको यहाँ पे कर देना है क्या, इंडिविजुअल कर देना है या फर्म के लिए तो फर्म के लिए करना है, जैसा आपका केस हो। अब यहाँ पर एडवांस एंट्रीज को भी यस कर देना है और इसमें आपको यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको यस करना है और सेकंड है उसको भी यस करना है। और इसके बाद में आपको जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं उसको आपको यहाँ पे यस करना है, जैसे कि फीस वगैरह होता है। और फिर यहाँ पर इसको हमको जो लास्ट वाली एंट्री है TDS सेम वाउचर इफ एप्लीकेबल, तो उसको भी यस कर देना है। यस करके हमको यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पे जो हमारे जितनी भी कंडीशन होती, यहाँ पर पहला नंबर डालना है इसका जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए फिर इसको हम लोग को कर देना है यहाँ पर ये दूसरा एक और हमको एक लेज़र बनाना है यहाँ पर इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस। और इसके बाद में यहाँ आप लोग ये नोट करते जाएं नीचे से पास वगैरह भी इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर इसको भी जहाँ TDS आएगा तो वहाँ यस करना है। और इसके बाद में जो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी, टेक्निकल सर्विस भी उसको देनी है जो उसकी है, जैसे फीस, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज यस, तो उसको हर एक को देनी है क्योंकि वो हम जो आगे जब इसको एंट्री करेंगे तो उसका वहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ आपको एक और लेज़र तैयार कर देना है, जैसे पीछे करके आए हम लोग TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। तो आप लोग देखते जाइए, मैं इसमें यहाँ फटाफट से ये एंट्री करता जा रहा हूँ, ठीक। ज़्यादा बहुत लंबी एंट्री है इसलिए अब मैं कब तक ऐसे आपको देखते जाइए आप प्लीज़। अब तो आप इतने सक्षम हो गए हैं कि मैं बिना बोले भी आप लोग देख के काम कर सकते हो ना। ट्रांजैक्शन ऑफ TDS, इसको हेडिंग डाल लीजिए और नीचे पाथ लिख लीजिए, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, गेटवे और टैली के बाद में अकाउंटिंग वाउचर और फिर यहाँ F7 से जर्नल की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट करना है और डेट तो चेंज करनी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं इसको और जो हमारा डेटर होगा वो इसको स्पेस दबाना है। स्पेस दबाने के बाद में जो अभी आपने बनाया था इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस, तो जितना अमाउंट आपका खर्चा हुआ है 5000 तो उसको कर दो और फिर यहाँ पे फीस प्रोफेशनल को क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में आप CA अनारी दानी और न्यू रेफरेंस ले लो यहाँ से एक, क्योंकि आगे पेमेंट करना है तो उसको अपने आप ले ले आओ। और आप कुछ नहीं करना है, आपको इंटर कर देना है बस। यहाँ पे फिर एक बार रेफरेंस देना है तो यहाँ पे 2 कर लो, रेफरेंस 2 CNRE 2 या ADS 01। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक और रेफरेंस देना है, यहाँ 2 देना है, मैं वहाँ से गलती से कह गया था, AD1 एंड AD2 दे लो यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो पैसा बचा हुआ है 5000, इसके बाद में उसका 500 और बचा है तो इसको यहाँ हम कर देंगे। और चलिए अब लोग आप लोग देखते जाइए कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एंट्री कैसे कर रहे हैं।
तो TDS को आपको शो कर देना है, वो अपने आप ही कट के आ जाएगा, उसको यस कर दीजिए। और इसको यस करने के बाद में आप लोग देखो इसका पाथ वगैरह भी लिखते जाएं। तो अभी इसके बाद में F12 दबाना है। F12 दबाने के बाद में आपके लिए जो यहाँ पर पेमेंट एंड सिंगल एंड कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है उसको यहाँ पर यस कर देना है। और इसको यस करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तारीख चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक पेमेंट करना है ना, उसको तो उसी रेफरेंस से कर देंगे हम लोग। यहाँ पर CNRE ले लिया और अगेंस्ट में आप लोग ये दोनों रेफरेंस को यहाँ पर ले लेंगे बिल वाइज AD1 एंड दूसरे में हम दूसरा लेंगे AD-2 और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इसको एंटर करो, एंटर करो और एंटर करने के बाद में यहाँ पर अब ये इसको यहाँ पर कोई भी डिटेल देनी है तो देना है, नहीं तो आप एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे यहाँ पर ये। तो इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर TDS अगर देखना है कि कितना TDS बना है, क्या हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे इसके लिए आप लोग, और डिस्प्ले पे जाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे। आप लोग स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर TDS लिखा हुआ है और इसके बाद में यहाँ पर TDS रिपोर्ट भी लिखा होगा और कंप्यूटेशन पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्यूटेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसके बाद में आपको यहाँ पर आउटस्टैंडिंग पर जाना है TDS रिपोर्ट के बाद, और फिर TDS पेबल्स आपको कितना देना है उसको क्लिक कर देना है। देखिए नीचे से आप लोग इसको पाथ को लिख लें। यहाँ देखिए ये बहुत बड़ा पाथ है, ये यहाँ पर पाथ जरूर लिख लें TDS आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर L+F1 दबाओगे तो इसकी डिटेल भी निकल के आ जाएगी, ये किससे कौन सी तारीख में कटा है, कहाँ से आया है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पेमेंट को एंट्री कर देंगे, भुगतान करना है तो। और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट डेट होती है हम उसको यहाँ पर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग जिस पीरियड में भी एंट्री कर रहे हैं तो उसी पीरियड में लेकर आना था, तभी उनको टैक्स दिखता है। तो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर यूज़ कॉमन टेबल फॉर TDS हेल्पर है इसको यस कर लेना, और यहाँ पर जो प्री एलोकेटेड विल फॉर द पेमेंट एंड रिसिप्ट है उसको भी यस कर देना, और सब जैसी सेटिंग है वैसी करके रखना। आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पर Alt+S दबा देंगे। Alt+S जैसे ही तुम दबाओगे पेमेंट पर जाके तो ये आपको यहाँ पर निकल के आएगा और उसे TDS कर देना है। और इसके बाद में यहाँ से इसको कर देना है यस, और यहाँ पे आप डेट डाल दें कि कब डिडक्ट कब हो रहा है, किस डेट तक, टिल डेट। और इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन दे देना है आपको, कौन से सेक्शन में आप इसको कट रहा है आपका। तो यहाँ पर हम 194J में कर रहे हैं और फीस फॉर द प्रोफेशनल पर कर रहे हैं, नॉन कंपनी का है। और यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स में यस कर दीजिए। आपने देखो जैसे ही आपने यहाँ पर HDFC बैंक लेने के बाद में ये सारी एंट्री करी हैं तो ये अपने आप ही यहाँ पर आ गई। इसके बाद आप लोग पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो, क्या चेक है, DD नंबर है, क्या है, तो वो आप लोग यहाँ पर डाल दो। और बैंक का नाम, कौन सी बैंक से कर रहे हो तो उस बैंक का नाम डाल दो। बैंक का अकाउंट नंबर भी आप फिल कर दो यहाँ पर। और ब्रांच नेम भी डाल दो। ये सारी चीज़ हमें फिल करनी होती हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप चालान की डेट भी डाल दो और नंबर भी डाल दो चालान का जो आपने बैंक से बनवाया है। और अभी तो ऑनलाइन कर देते हैं हम लोग, पहले ये नहीं हो पाता था तो अब तो हम ऑनलाइन ही कर देते हैं इस पेमेंट को। अब यहाँ पर हम उस चालान को देखो प्रिंट करके देख लेते हैं, इस तरीके से वो प्रिंट आता है। तो पेज अप कर लेंगे उसको, और पेज अप करने के बाद में यहाँ से इसको Alt+P दबाएंगे, और Alt+P दबाने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है।
और देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर जूम करने के बाद में ये देखो इस तरीके से दिखता है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये चालान आपका दिखेगा जो आपको पेड करना है, क्योंकि 500 रुपये का चालान बन गया है तो ये 500 रुपये का चालान आ गया। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी हो जाती है ख़त्म, और हम आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।